जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं ट्रिक सर। आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट NTPC रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूं। यदि आप मेरा प्रैक्टिस सेट 6 नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रैक्टिस सेट 6 देख लीजिएगा मैथ का। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं एसिडेंट लोको पायलट हूँ रेलवे में, इसलिए मैं आपको अनुभव अपना बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। आप कलम कापी ले लीजिए और मेरा नोट्स बना लीजिए। मैं सोचता हूँ आप लोग का भी फ्यूचर बन जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जैसे मेरे माँ बाप का सपना पूरा हुआ है। इसलिए मैं आप लोग के लिए अपना अनुभव दे रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। देखिए, मैं 12 बजे रात को आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं ड्यूटी करके आता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग का भी मेरे वजह से लोको पायलट में आप लोग का भी सिलेक्शन हो जैसे मेरा हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा और मेरी उम्र पे मत जाइएगा। मैं सिलेक्शन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को नोट्स बना लीजिए, इससे बाहरी कोई सवाल नहीं आएगा। और मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ कि जो बार बार सवाल आते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स बना लीजिए, जीके और मैथ का और रीजनिंग का, इससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। चलिए मैं सवाल पे आता हूँ। बोर्ड पे आप लोग को सवाल दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर पहला, दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं, यानी एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या थी। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और कलम और कापी लेकर आप लोग नोट बना लीजिए, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मैं लोको पायलट स्टूडेंट लोको पायलट हूँ रेलवे में। देखिए सवाल में क्या बोला है। पहला नंबर सवाल है 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा। 15, दूसरा क्या है 15 किलोमीटर पर घंटा। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 30 आएगा। 10 में 30 का भागा लगेगा, कितने बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। 15 में 30 का भागा लगेगा, कितने बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। क्या बोला है, दूसरा घोड़ा पहले घोड़े की तुलना में, पहले दूसरा चर्चा के घटाइए, 3 में 2 घटाइए, आप कितना है 1 घंटा आया। आप कितना है 1 घंटा, कितने किस पे आया है 12 मिनट पे, 12 मिनट। और कितना टोटल 30 है, 12 गुने 30 बट्टे में मिनट में क्या लिखूंगा घंटा बनाऊंगा। घंटा बनाने क्या करूंगा 60 से गुना बटे में क्या लिखूंगा 60 घंटा। ये क्या है किलोमीटर पर घंटा है। घंटा से घंटा कट गया, 30 दुना के 60, 6 दुना के 12, आपको कितना टोटल आ गया 6 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आप अगला प्रश्न है दोस्त, बोर्ड पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा 18 नंबर। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सवाल देखिएगा। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का, देखिए एक धन पूर्णांक मान लीजिए हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। क्या बोला योगफल प्लस क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं x। क्या पूछा वर्ग, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर। क्या बोला है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। अभाज्य संख्या कौन से कौन होते हैं, 2 × 3 × 5। देखिए हम इसको पहले लिखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है x² प्लस x। देखिए 3 दुना के 6, 6 5 30। देखिए बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 30। हमको क्या कहना, जोड़ने या घटाने पे हमको यह कहना चाहिए, गुना करने पे क्या आना चाहिए 30। देखिए x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30। x कामा ले लीजिए, x प्लस 6 और माइनस 5 कामा ले लीजिए। x देखिए माइनस माइनस प्लस 6, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 6। अब जो आपका x बराबर क्या होगा 5, x बराबर माइनस 6, आप आंसर 5 आएगा, x बराबर 5।
आपको अगला सवाल बोर्ड पे दिखाई दे रहा 19 नंबर। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दुगुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल आप बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, क्या बोला है, कुछ आदमी। कुछ आदमी मतलब कुछ आदमी मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 12 दिन में काम पूरा करता है, 12 बट्टे में दो गुना है 2 मल्टीप्लाई और आधे काम करता है 2x। ठीक है, x से x कर गया 2 6 और 2 कितना होगा 3, ये आपका कितना आएगा 3 दिन। आंसर आपका हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 20 नंबर सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है। आप लोग जब भी ऐसे आपको सवाल दे, आप लोग बाई ऑप्शन सवाल लगाइएगा। देखिए बाई ऑप्शन सवाल कैसे लगता है, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। आप लोग जरूर नोट बनाइएगा, तभी आपका मेरे जैसा स्टूडेंट लोग को पायलट रेलवे में आपका भी जॉब लगेगा। ठीक है, चलिए बोर्ड देखिए आप लोग ध्यान से। आप भाई ऑप्शन बताते हैं, ऐसे सवाल जब भी आए पाई का जब भी चर्चा करें तो आप भाई ऑप्शन लगाइएगा। ऑप्शन ए क्या है 25 41, ऑप्शन बी क्या है 24 51, ऑप्शन सी क्या है 25 14, ऑप्शन डी क्या है 24 और 15। आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, घटाने पर जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। जो जिसका मान घटाने पे जीरो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए एक अंक छोड़ गिनना है। देखिए 2 में 4 जोड़ी कितना गया 4 2 6 और 5 में एक जोड़ी है, क्या माइनस घटाना आपको है 6 माइनस 6 कितना के बराबर 0। अब इसको करिए 5 2 7 4 1 5, 7 में 5 घटाइए 2। देखिए 2 1 3 माइनस 5 4 9 माइनस 6। देखिए 3 2 1 3 माइनस 4 और 5 9 बराबर माइनस 6। देखिए इसका मान 0 आया है। पहले ऑप्शन ए का मान कितना है 0 है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका सही आंसर होगा 25 और 41। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों, क्योंकि घटाने क्या है 0। आपको यूट्यूब पे ऐसा कभी ट्रिक नहीं मिलेगा भाई ऑप्शन से। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 21 नंबर सवाल पे आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। मेरे आवाज़ पे और मेरे उम्र पे मत आप लोग जाइएगा, और आप लोग को सफलता चाहिए मेरे जैसे मैं असिस्टेंट लोग को पायलट में रेलवे में काम करता हूँ, तो आप लोग हमारी आवाज़ और हमारी उम्र को देख के आप लोग वीडियो इसकी मत कीजिएगा। आप लोग मेरा नोट्स जरूर बनाइएगा। मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं 12 दिन रात का आप लोग को टाइम लेके क्लास लेता हूँ, क्योंकि आपका भी फ्यूचर आपका बन जाए और आपके माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाए, इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोग के लिए देता हूँ। चलिए सवाल पे आइए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवाल आप लोग बोर्ड पे देखिए ध्यान से। जब भी ऐसे सवाल दे आपको ट्रिक लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ये आपको कितना दिया 40 अधिक है, यानी 40 और क्या देगा 15% छूट में घटाना है। प्लस जगह क्या आ जाएगा माइनस 15 और प्लस जगह क्या आ जाएगा माइनस ए बी। देखिए ए कितना है 40 है, 40 गुने बी कितना 15 बट्टे में 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 काटते हैं 5 यहीं 15, 5 दुना के 10, 2 दुना के 4। देखिए 40 माइनस 15, 3 दुना के 6 माइनस 6 करिए, 40 माइनस 21, आपका कितना आंसर आएगा 19। 19 क्या हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है। लाभ कैसे हो, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ये माइनस में होता है तो हानि होता है, ये प्लस में आ रहा है। 40 अधिक है ना 21 से, इसीलिए आपका 19 आ रहा है प्लस में, आपको लाभ होगा 19% का लाभ होगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सवाल। अगला देखिए, 22 और 23 और 25 आप लोग लगा लीजिएगा सवाल। यदि नहीं आएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल लिख दीजिएगा और मैं आपको इधर से सवाल भेज दूंगा लगाकर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह इसे 1 सहित 3/4 घंटों तक पढ़ता है। उपन्यास को पूरा करने में वह कितने घंटे लगता है? आप लोग सवाल बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। क्या बोला है? 6 दिन लगते हैं। 6 मल्टीप्लाई देखिए 1 सहित 3/4, 6 गुना 4 एक कम 4, 4 में 3 जोड़िए 7/4, 7/4। इसको काटिए 2 से, 2 दुना के 4, 2 तिहाई 6, 7 त्रिके 21/2। आपका आएगा 10 सही 1/2 घंटे। 10 से 1/2 घंटे आएगा आपका। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 26 नंबर आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु 625 रुपये में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान उनको 435 रुपये की बिक्री करने से होता है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? ऐसा जब भी सवाल दे तो आप लोग इसका ट्रिक लिख लीजिएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या बोला है, 625 रुपया, 625 बीच में प्लस लगा दीजिएगा और 435। 1 2 कितना संख्या है? 1 2 संख्या है, बटन में क्या करेंगे? 2 लगा दीजिएगा। इसको ऐड कीजिए, 5 5 10, हाथ से लगा 1, 3 2 5, 5 1 6, 4 और 6 कितना 10, 1060/2। इसमें भागा लगाइए, 5 बार जाएगा 3 0, यानी आपको आएगा 530 रुपया। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा 29 नंबर सवाल दिया गया। 4 दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संपत्ति गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है। और देखिए नीचे क्या बोला, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक बी के अंतर्गत एनपीए की कीमत कितनी लाख करोड़ में है? आप लोग देखिए बी के बारे में पूछा है। बी का मान कितना दिया है? 25%। और कितना लाख करोड़? 300 लाख करोड़ है। 300 लाख करोड़ मल्टीप्लाई में 20 का मान कितना दिया? 25%। 25/100। मैंने 100 क्यों लगाया? क्योंकि परसेंटेज दिया था। 2 शून्य कर दिया। 25 तिया 75, 75 लाख करोड़ आपका आंसर होगा। 75 लाख करोड़ आपका आंसर होगा। ऐसा आपको यूट्यूब पे कभी ट्रिक नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में आते हैं। 30 नंबर सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3:5 अनुपात में थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? आप लोग बोर्ड पे सवाल ऐसे देखिए कैसे लगते हैं सवाल। देखिए क्या बोला है, 5:7 है, 5:7 है। और नीचे कितना दिया है? उनकी पूर्व आयु 3:5 है। इसका घटाइए 2:2, इसको काट दीजिए 2 से, 1:1। जब भी आपको घटाने पे समान हो तो ऐसे सवाल लगाइएगा। जब घटाने में समान नहीं है तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, घटाने पे समान आना चाहिए। इसको ऐड कीजिए, 1 1 2, 2 का मान कितना दिया? 16, 1 का मान कितना? 8। क्या पूछा है आपको सवाल में? वर्तमान। वर्तमान आपका ये है वर्तमान। 8 में 5 का गुना कीजिए, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 40। और 7 में 7 में 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56। 40 वर्ष और 56 वर्ष आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों,
आपका अगला प्रश्न बोर्ड पे 32 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 31 आपका सवाल जीके है। मैं जीके का वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग जाके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर। यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपका फ्यूचर बन जाए और माता पिता का सपना पूरा हो जाए। देखिए 32 नंबर सवाल देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। बताइए कौन संख्या परिमेय है। ऑप्शन ए 2 माइनस √5, ऑप्शन बी ब्रैकेट 3 प्लस √23 माइनस √23, और ऑप्शन सी 2 पाई, और ऑप्शन डी 1/√2। देखिए दोस्तों, आपका जब भी अंडर रूट में हो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होता है, आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप लोग नोट लिख लीजिए, जब भी आपका अंडर रूट में आए वो संख्याएं अपरिमेय होती है। जो अंडर रूट में संख्या नहीं होती है वो परिमेय संख्या होती है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए सवाल बोर्ड पे बी कैसे सही होगा। देखिए ब्रैकेट में 3 प्लस √23 ब्रैकेट 1 माइनस √23। देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23, माइनस प्लस कर गया, क्या है आंसर 3। सिंपल 3 है, इसलिए आप क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर। आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं के लसअ एवं मसअ क्रमशः 1736 एवं 124 है। यदि इनमें से एक संख्या 248 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, इसका आप लोग ट्रिक लिख लीजिए। जब भी दूसरी संख्या बोलिए आप पहली संख्या, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिए, ट्रिक इसका आप लोग लिख लीजिए। आप लोग लिखिएगा क्या पूछा है, दूसरी संख्या, सॉरी क्या पूछा आपसे, दूसरी संख्या। सेकेंड बराबर HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बटे में फर्स्ट संख्या। अब आपको फर्स्ट संख्या देगा, फर्स्ट संख्या पूछेगा तब यहाँ पर फर्स्ट रखना है और सेकेंड बटे में रखना है। देखिए HCF कितना दिया आपका है 1736 मल्टीप्लाई एल, और आपका एलसीएम कितना, HCF कितना, एलसीएम कितना दिया आपका 124 बटे में पहली संख्या कितना आपका है 248। इसको कट करते हैं, 124 एक कम है, 124 गुना के 248, 17 में 36 जब लगाते हैं, 8 गुना के 16, 6 गुना के 12, 8 गुना के 16, 868 आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बोर्ड पे आपको 34 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। दिए गए चित्र में पीटी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि पीबी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा एपी बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो पीटी का मान ज्ञात करिए। आप लोग सवाल बोर्ड पे ध्यान देखिएगा कैसे लगाए जाते हैं ऐसे सवाल। देखिए क्या बोला है, पीबी बराबर कितना है, पीबी बराबर 3 है, और एपी बराबर कितना है, एपी बराबर 27 है। क्या करना है, पीबी गुणे एपी, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 27 गुणे 3, 7 के 21, 1 6 3 6 6 8, 81 है। क्या पूछा है, पीटी, पीटी का स्क्वायर करना, पीटी बराबर अंडर में 81, पीटी बराबर 81 किसका वर्ग है 9 का। आप आंसर कितना होगा 9 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से बताने की मैं कोशिश करूंगा। और मेरी आवाज़ पे आप लोग मत जाइएगा, मेरी आवाज़ ही ऐसा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बोर्ड पे आपको 35 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है तथा प्रति वर्ष मशीन की अवमूल्यन दर 10% है, तो 1 साल के बाद उसका मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन मतलब घटा में जा रहा है, इसको नुकसान हो रहा है।
आप लोग बोर्ड पे ध्यान सवाल देखिएगा, ये सवाल कैसे लगता है। क्या पूछा है, वर्तमान विक्रय मूल्य 25,000 रुपया है, 25,000 रुपया है, और कितना उसको हानि हो रहा है 10% का। अब मूल्य मतलब हानि होना 10% का होल वैल्यू कितना होता है, 1/10। आपको हानि हो रहा है 10 में घटाइए 9/10, यानी 25,000 मल्टीप्लाई 9/10। एक सोना से एक सोना कट गया, कितना सोना है, 2 सोना रख दीजिए यहाँ पे। 9 5 45, 9 दूना 18, 18 में 4 जोड़िए 22, यानी 22,500 आपका आंसर होगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। कृपया करें कि मुझे इसी तरह आप लोग सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं कि आपका भी, हमारे जैसे आपका भी फ्यूचर बन जाए और माँ बाप के आपका सपना पूरा हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में आते हैं। आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा है 36 नंबर। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है। जब भी आपको ऐसे सवाल दे तो आप लोग ध्यान से सवाल लगाइएगा। देखिए क्या बोला है, 25 मीटर लंबी। आप हमेशा ऐसे लगा लीजिए, जब भी आपको ऐसे सवाल दे अंडर रूट क्या लिखना है, a² माइनस b²। बस ये आप याद कर लीजिए हमेशा। अंडर ए का मान कितना दिया है 25, 25 का वर्ग करिएगा, माइनस बी का मान कितना है 20, 20 का वर्ग कीजिए। अंडर रूट में 625 माइनस 400, 625 400 घटाइए, आपका आएगा 225। 225 किसका वर्ग है, 15 का। आपका 15 मीटर आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करता हूँ।